हम एक सिंपल बात करें कि हमारे यहाँ राजघराने होते थे, तो राजघराने होते थे तो दो राजाओं के बीच में युद्ध भी होता था। बिल्कुल ठीक है। अब दो राजाओं के बीच में जब युद्ध हो रहा है तो सेना घायल भी होती थी। अब जब उस समय सेना घायल होती थी, क्या ये जो आज मॉडर्न साइंस है तब वहाँ था? ऑब्वियसली नहीं था ना, बट ट्रीटमेंट होते थे। हाँ आयुर्वेद था। ठीक है, पर ये सारी वैकल्पिक चिकित्साएं भी थी। अब हम मेट्रो सिटीज की अगर बात करें तो इतना पॉल्यूशन है कि हल्का सा क्लाइमेट चेंज हुआ बच्चे बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। अब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे सिर्फ ये पता करने के लिए कि आपको कौन सी सिरप देनी है, सो यू हैव टू पे 800 रुपीज 1000 रुपीज जस्ट टू नो दैट नेम ऑफ द सिरप। और हमारी नानी दादी ये सब बोलती आई है कि चेस्ट पे आप ये मल दो या फिर आप उसको एक काढ़ा पिला दो। एग्जैक्टली, ये जो घर में ही बहुत सारी होम रेमेडीज ऐसी हैं। अब एक सिंपल है कि सिर्फ उस सेकंड के लिए यहाँ पे आप फील कीजिए, आपको बहुत हल्का सा पॉइंट मिलेगा। ओके, यहाँ पे बस आप 2-4 बार घुमा लीजिए, आप सांस लीजिए, तो अपने आप हमारी ब्रीथ बहुत प्रॉपर होने लगेगी। अब इसमें क्या रिस्क है? सो ये एक्यूप्रेशर टेक्निक है जहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को प्रेस करते हैं और रिलीफ मिल जाता है। ऐसे ही निडल्स यूज करते हैं कुछ टेक्निक्स में, आई थिंक दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। तो क्या यही ऑल्टरनेट थेरेपी है? इसको थोड़ा सा बता पाएंगे? अब हम पैरों में अगर काजल लगा रहे हैं बच्चे के, यहाँ पे माथे पे साइड में काला टीका लगाया जाता है, ये कह करके कि नजर नहीं चीजें क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इन सब चीजों का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, पर समय के साथ इसको धर्म से, रिवाज से जोड़ दिया गया ताकि लोग इसको रेगुलर में अपनाएं। ये एक पूरी बॉडी है। ठीक है, ये मानव शरीर है और मानव शरीर में आप ये जितनी लाइंस देख रहे हैं ये होते हैं मेरिडियन। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये मेरिडियन क्या शब्द होता है? ठीक, नमस्कार एंड वेलकम टू द छागे गुरु शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले ये बताइए, हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेट थेरेपी के बारे में। बेसिकली ये ऑल्टरनेट थेरेपी है क्या? देखिए, इसका मतलब है वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है, वो चिकित्सा जो मानव शरीर बनाया है, अगर हम अपनी प्रकृति को देखें तो पंच तत्वों से पूरा बना हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, अब यही पंच तत्व से एक एक छोटी सी छोटी चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम भी एक मानव भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो हमारा भी पूरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व प्लस पंच महाभूत तत्व। पंच तत्व क्या होते हैं? आकाश, वायु, वायु, जल, अग्नि। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही इनके स्वभाव होते हैं और वो होते हैं पंच महाभूत। जो पंच महाभूत होते हैं जिसमें हम आ जाते हैं इमोशन, दिशा, मन, काल। ठीक है, ये जो इमोशंस हमारे इसके साथ में बनते हैं, तो इमोशन और प्लस ये तत्व, तो ये सारे, जैसे आप किसी को देखें कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्या है? इमोशन है। इमोशन है, बिल्कुल। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा खुश है, क्या है? वो भी एक इमोशन है। कोई बहुत रो रहा है, बहुत उसके अंदर दुखद है स्वभाव, तो वो क्या? इमोशन है। तो ये जो इमोशन होते हैं ये अलग अलग इन पंच तत्वों को प्रकट करते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से जो मानव शरीर बना है उसमें इन पंच तत्व और इसकी जो स्वभाव है वो पूरा सम्मिश्रण होता है। तो आप कहना चाह रहे हो कि जो पंच तत्व हम जानते हैं कि शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, और जो हमारे अलग अलग बिहेवियर्स हैं, जैसे गुस्सा होना, खुश होना, रोना, वो उनसे अटैच्ड है, मैप्ड है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जैसे अगर कहीं आग लगी है तो हम क्या करेंगे? पानी डालेंगे। तो यानी कहीं पर अग्नि तत्व बड़ा है, कहीं पे गुस्सा हुआ तो आप उसको क्या कहते हैं? ठंड रखो। बिल्कुल, यही बोलते हैं ना। यस, शांति रखो, शांति रखो, थोड़ा सोचो, मतलब उसको हम उस समय ठंडा करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो सेम वही है कि जहाँ पे अग्नि तत्व बड़ा है वहां पे जल तत्व को लेकर के आ रहे हैं। अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पानी को निकालते हैं, नहीं, ड्राई करने हम वहां पे मिट्टी डालते हैं। हाँ, मतलब अगर कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ गया, वायु बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हम वहां क्या करेंगे? हम मिट्टी डालेंगे, रोकेंगे उसको, बांधेंगे उसे। ठीक है, और अगर कहीं पर हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे ड्राइनेस चाहिए, ठीक, तो ड्राइनेस के लिए हम क्या करेंगे? मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो हम वहां पर उसको मॉइस्चर करेंगे। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग तत्वों को ही हमारे शरीर में, अब आप कहें ईचिंग,
ईचिंग क्या है? वात, वायु, ठीक है, हमारी वायु स्किन पे बढ़ी हुई हैगी, ठीक। तो अब वायु बढ़ी हैगी तो हम उस पर क्या करेंगे, हम वहाँ पे जल तत्व की मात्रा बढ़ाएंगे, ओके, ह्यूमिडिटी हम बढ़ाएंगे, पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ाएंगे, ताकि वहां पे वो स्थिर हो, मॉइस्चर बना रहे, हाँ मॉइस्चर नमी बनी बना रहे। रहे, बिल्कुल, ठीक है। अब यही होते हैं जो हमारे तत्व हैं, वात पित्त कफ। आयुर्वेद में आपने सुना होगा बिल्कुल कि बिल्कुल, वात पित्त कफ। अब हमारे शरीर भी क्या है, अगर हम देखें तो वात पित्त कफ से बने हुए हैं, ठीक। अब यही वात पित्त का अगर बैलेंस बिगड़ जाए, जरूरत तीनों की है, कोई बोलता हमारे तो पित्त बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई हैगी, पर जरूरत पित्त की भी बहुत ज्यादा है हमारे शरीर बिल्कुल। में। तीनों की अपनी अपनी तीनों एक की वैल्यू अपना है, एक बैलेंस एक बैलेंस में। लेकिन जब यही बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो रोग की तरह लक्षण हमारे बाहर दिखने लगते हैं। तो यहाँ इन्हीं सब चीजों को बैलेंस करके, बिना किसी मेडिसिन, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हम ये कहें कि आप ऐसा ट्रीटमेंट लें जहाँ पे कोई दवाई नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल, कोई केमिकल नहीं, लेकिन फिर भी आपका उपचार होगा और आप बेटर होंगे, तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिरेकल। अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। कि हमें कोई ये नहीं कि आज देखें हमारी दवाइयाँ, कई लोगों की दवाइयाँ सुबह से रात तक दवाइयाँ चलती रहती हैं, हम केमिकल्स, आर्टिफिशियल केमिकल अपने अंदर डालते जा रहे हैं, जबकि भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है, हर चीज हमारी बॉडी में से सीक्रेट होता है, ठीक है। स्टेरॉइड भी हमारी बॉडी में ही बनता है, हमारी बॉडी को जो चाहिए जो वो मेडिसिन सब हमारी बॉडी में बन रहे हैं। जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक वो सिर्फ उस तत्व को जो आपने बताया एस्टेरॉइड्स या जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव करने के लिए काम करते हैं, लेकिन एट द एंड बॉडी के अंदर ये एक्स्ट्रा चीजें दी जा रही हैं शरीर में, ठीक है। आप अपने शरीर में कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दें तो वो नुकसान करेगा, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, एक चीज को हम अच्छा कर रहे हैं पर उसका कहीं ना कहीं तो दूसरे ऑर्गन पे साइड इफेक्ट आता है, ठीक। एलोपैथी का आपने पूछा है, तो एलोपैथिक अपने आप में एक बहुत अच्छी पैथी है, ठीक है। अगर हमें कहीं पे सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, और एक होता है कि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जैसे किसी को एकदम हाई बीपी शूट हो रहा है, या हार्ट शुगर पेन हो गया, एकदम या आ फिर गया है, मतलब तुरंत अगर हमें चाहिए तो सबसे फर्स्ट एलोपैथी, ठीक है। देन थोड़ी सी रिकवरी के बाद हम इन थेरेपीज को भी यूज करके उस चीज के जड़ पे जा करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहां पे उसका उपचार मिल सकता है। तो जब जड़ से उपचार मिलेगा तो क्या होगा, जड़ से इलाज होगा, जड़ से बीमारी जाएगी। बिल्कुल। तो एलोपैथिक का ऑल्टरनेट थेरेपी नहीं है, नहीं, बट कह सकते हैं कि देखिए जड़ पे अगर काम करना है, हर एक की ना अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे आपका परिवार, आपकी एक अपनी वैल्यू होगी, बिल्कुल, आपकी वाइफ हो तो उनकी वैल्यू एक अलग होगी, ठीक है। आपके फादर होंगे तो उनकी अलग वैल्यू है, सिस्टर की अलग वैल्यू है, एक फैमिली है, वैल्यू सबकी अपनी अलग है। अगर आप किसी एक चीज को भी हटा दोगे तो कहीं ना कहीं कुछ कमी बैलेंस बिगड़ लगेगी, जाएगा। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरह से है कि जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तब उसका आविष्कार होता है, वो निर्माण होता है, ठीक है, उसकी खोज होती है और वो एक नई संरचना बन करके हमारे पास आता है। तो जब किसी चीज की आवश्यकता होती है और कुछ बन करके आता है तो वो हमारे फायदे के लिए चीजें होती है। तो हर पैथी अपने आप में बहुत अच्छी है, हाँ, जरूरत सबकी पड़ती है। और अगर यही चीजें आपस में मिलकर के काम करती हैं तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो यू कैन गो फॉर एलोपैथी और एनीथिंग, सर्जरी आप करा सकते हैं। देखिए जो एकदम फ्रस्ट्रेट होता है ना, अगर आप ये कहें, अगर हमें तुरंत कोई प्रॉब्लम हुई किसी बंदे को, ठीक है, पर हॉस्पिटल जाने में भी 15 मिनट तो लगेंगे। हाँ, उस 15 मिनट में क्या बिल्कुल वही पास, अगर मेट्रो सिटी में बात करें तो पता नहीं ट्रैफिक में और कितना टाइम लग जाए, नियरेस्ट भी हम जाते हैं तो सबसे पहले कि अगर हमें तुरंत, अगर कोई वहां पे एक अल्टरनेट थेरेपिस्ट उपलब्ध है या किसी को ये बेसिक नॉलेज पता है कि हम इमीडिएट क्या कर सकते हैं ताकि बंदे को हम हॉस्पिटल कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए, उतना टाइम हम कवर कर ले, तो वहां भी इन थेरेपी का बहुत अच्छा यूज होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने एक और एक्यूप्रेशर, आई थिंक एक्यूप्रेशर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट थेरेपी। मैंने सुना था कि जैसे कई बार अगर हार्ट अटैक की हम बात करें तो हार्ट अटैक के केस में सबसे ज्यादा पेशेंट्स वहीं बच नहीं पाते जहां पर उनको हॉस्पिटल में लेट पहुंचाया जाता है ड्यू टू ट्रैफिक और एनी अदर रीजन। तो वहां पे अगर उनको फर्स्ट एड या एक थेरेपी जो हम बात करते हैं अगर मिल जाए तो कम से कम उनको उतना समय मिलेगा, समय मिल जाएगा हॉस्पिटल कि वहां पर एक प्रॉपर वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उनकी जान बच सकती है।
तो एक ऑल्टरनेट थेरेपी काफी लाइफ सेविंग है, लेकिन आज भी लोगों का माइंडसेट इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वैद्य पहले हुआ करते थे, वो तो नवस देख के आपको बता देते थे कि आपकी बीमारी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वैद्य बोलते थे उनको। आज वो कल्चर चेंज हो गया है। इसके अलावा होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, आपने ऑल्टरनेट थेरेपी की बात की, यूनानी भी है, और बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जो पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। इसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है? ऑल्टरनेट थेरेपी की बात करें, कहाँ से एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ? देखिए, अगर हम पुरानी सभ्यता की बात करते हैं तो ये इसका उद्गम स्टार्टिंग में हमारे ही भारत से हुआ है, ठीक। पर कहते हैं ना कि जहाँ एक चीज बहुत हाई लेवल पे जाती है, फिर उसके नीचे आती है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, दूसरे उसको कद्र को समझ लेते हैं, उस चीज को समझ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो जब उनको अच्छी लगती है चीज, तो वो उस पर रिसर्च करते हैं, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, और फिर जब दूसरों को, जहां से वो विलुप्त हो गई है, कुछ सालों बाद, वर्षों बाद, उनको ये लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो हमारे पास होना चाहिए। तो घूम फिर करके क्या होता है, जो कि बनाई हमारी खुद की है, तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। हमें इतना अवेयरनेस नहीं है, ठीक। मर्मदाब क्या है? एक्यूप्रेशर, ओके, ठीक है। अब आप मर्मदाब से ही समझ सकते हैं कि ये शब्द कहाँ से निकला होगा। सुक्ति विज्ञान, संस्कृत के सारे शब्द हैं, संस्कृत तो भारत से निकली है, ठीक है। अगर हम वेदों की बात करें तो सबसे पुराना हमारा वेद आता है ऋग्वेद, जहाँ पे बकायदा श्लोकों में इन थेरेपीज की, इन चिकित्सा की के बारे में बताया गया है, ठीक है। चरक संहिता हमारे ही देश का है, हमारे ही आचार्य चरक हुए थे। चरक संहिता ये हमारे ही देश के हैं, आचार्य चरक हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, सुश्रुत ऋषि होते थे, हाँ। ठीक है। तो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, अगर अब आप सोचिए, ऋषि मुनि का वो एक समय, काफी प्राचीनतम कहानियां हो गई हैं, ठीक। अगर हम एक सिंपल बात करें कि हमारे यहाँ राजघराने होते थे, तो राजघराने होते थे तो दो राजाओं के बीच में युद्ध भी होता था, बिल्कुल, ठीक है। अब दो राजाओं के बीच में जब युद्ध हो रहा है तो सेना घायल भी होती थी। अब जब उस समय सेना घायल होती थी, तो क्या ये जो आज मॉडर्न साइंस है तब वहां था? ऑब्वियसली नहीं था ना, बट ट्रीटमेंट होते थे, हाँ। आयुर्वेद था, ठीक है। पर ये सारी वैकल्पिक चिकित्साएं भी थी, ठीक है। इनका जो बेसिक है, ठीक है, जैसे मर्मादाव है, ठीक, सुक्ति विज्ञान है, इन सब चीजों की जानकारी होती थी। और यही चीज है कि समय सारे ट्रीटमेंट हो रहे थे। एक होता है रक्त शोधन, अगर हम उस समय की देखें तो जो सींग होते थे, उन सींग से जो सैनिक घायल होते थे उनके ऊपर शरीर पे सींग से कपिंग की जाती है, जिसे आज हम कपिंग कहते हैं, ठीक है। हिजामा भी कहते हैं, जो थेरेपीज होती हैं, बैक में कुछ कप्स को लगा के, हाँ, एक वैक्यूम बना के, उस समय होता था, वो सींग के, जानवर की सींग से वो काम किया जाता था, तब वो कप नहीं थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वही है कि खोज होती है, उसको मॉडरेट किया जाता है, मॉडरेट करते करते आज वो हमें, हमारे सामने एक दूसरा ही रूप दिखाई देता। बट साइंस तो वही है, ठीक है, चीजें हमारी वही चल रही हैं, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जो वैकल्पिक चिकित्सा है ये बिल्कुल नई नहीं है, ये हमारा प्राचीनतम इतिहास में, पर हमने भुला दिया उसको कभी। हाँ बिल्कुल भुला दिया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उसमें लोग स्टडी भी कर रहे हैं, और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। हम बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें, नो डाउट यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर टेक्निक की रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। जैसा आपने बोला, हर टेक्निक और हर मेडिकल साइंस का अपना एक फ्यूचर है और अपना एक इंपॉर्टेंस भी है, बैलेंस की जरूरत है। सो दिस इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू कंप्लीटली रिप्लेस एलोपैथी। कॉमन प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं, बीपी होना, शुगर होना, या फिर डिप्रेशन कह सकते हैं, स्ट्रेस है। अब हम मेट्रो सिटीज की अगर बात करें तो इतना पॉल्यूशन है कि हल्का सा क्लाइमेट चेंज हुआ बच्चे बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। अब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे सिर्फ ये पता करने के लिए कि आपको कौन सी सिरप देनी है। So you have to pay 800 rupees, 1000 rupees just to know that name of the syrup. बिल्कुल। और हमारी नानी दादी ये सब बोलती आई है कि
चेस्ट पे आप ये मल दो, या फिर आप उसको एक काढ़ा पिला दो, एग्जैक्टली, या जो घर में ही बहुत सारी होम रेमेडीज ऐसी हैं। तो अगर एक कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी अगर ऑल्टरनेट थेरेपी से हो सकते हैं, जिनमें आपको तुरंत हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है। और अगर देखिए आज अगर ये सारी हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला बीपी है, शुगर है, ठीक, ये सब क्या है? ये हमारी एक्चुअल में लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ठीक है, आज हमारी जो सुबह से रात तक की हमारी जो पूरी जिंदगी एक रूटीन है 24 घंटे का, वो क्या है? अगर हम पुराने लोगों की बात करें, 7 बजे मार्केट ओपन हो जाता था, है ना? जब 7 बजे मार्केट ओपन होता तो शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता था मार्केट। तो बंदा उठ कब रहा है और सो किस समय रहा है? उल्टा हो रहा है। हाँ, 7 बजे मार्केट 11 बजे के बाद मार्केट खुलता है और 9 बजे तक क्लोजिंग होती है सबकी। ठीक है, तो सबसे मेन होता है कि हमारा जो जीवन है उसमें खाना और सोना, मतलब हमारा भोजन, ठीक है, और हमारी बॉडी जब दिन भर काम करती है तो उसको रिलैक्स चाहिए, तो सोने का हमारा टाइम बहुत जरूरी है। इसकी लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमें कब खाना चाहिए और कब हमें अपने शरीर को आराम देना चाहिए। लोगों के लिए 24 घंटे है, जब तक हमें अपना एंजॉय करना है, काम करना है, हम करेंगे। जब हम बिल्कुल थक जाएंगे और बचे हुए टाइम को हम सोने में यूज करेंगे। यस, बचे हुए टाइम को हम सोने में यूज करेंगे। अगर हमें ऑफिस जाना है, सुबह 9 बजे जाना है, तो हमें 9 बजे ही जाना है, बिल्कुल 9 बजे ही पहुंचना है, एक टाइम है उसका। ठीक है, हम अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आज लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारी बॉडी का भी एक ऑर्गन क्लॉक साइकिल है। तो जो हमारी बॉडी का ऑर्गन क्लॉक साइकिल है, तो उस ऑर्गन क्लॉक साइकिल के अकॉर्डिंग अगर हमने इस बॉडी को नहीं चलाया तो ये हमारा बॉस बन के क्या बोलेगा कि भाई तो होना ही है। तुम अगर इस टाइम पे काम नहीं करते हो तो फिर तुम काम नहीं कर सकते हो आगे। बिल्कुल। तो अगर हम इस साइकिल को समझ लें और इसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को समय दें, तो नेचुरल है कि जो हमारी काम करने की स्पीड है, हमारी मेमोरी पावर है, ठीक है, हमारी विल पावर है, वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत अच्छी उसकी स्पीड भी आ सकती है और स्टेमिना भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, पर ये सब चीजें तब होंगी, आप ये मतलब ये हमारी गाड़ी है, अगर आप गाड़ी को भगाए जा रहे हैं और अगर आप उस पे समय से उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाएं, सर्विस नहीं कराएं, पेट्रोल नहीं डालें, तो कितना चलेगी? बिल्कुल। देखिए, ये तो लाइफस्टाइल का पार्ट है जहां पर हम काफी हद तक कंट्रोल कर नहीं सकते, बिकॉज मेट्रो सिटीज हैं, अपने खुद के चैलेंजेस हो सकते हैं, मेट्रो सिटी में रहने के चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा और हमारे ऑडियंस के लिए भी कि ऐसी कौन सी कॉमन थेरेपीज हैं जिन्हें घर पर भी ट्राई किया जा सकता है, जो मेजर इश्यूज जो आजकल हर फैमिली में देखे जाते हैं, सर दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बच्चों की तबीयत बहुत फ्रीक्वेंट बिगड़ती है, बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं, हल्का क्लाइमेट चेंज हुआ, कफ है, कोल्ड है, आपके जॉइंट्स पेन है, उनके लिए क्या हमारे पास ऑप्शंस? इसके लिए क्या है कि थेरेपी बहुत अच्छी है, बट इनकी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और कुछ इसमें ऐसी थेरेपी है कि उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारा एक मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, हम अपने शरीर को हर कोई जानता है, एक पढ़ा हुआ इंसान नहीं है, वो भी अपने शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में जानता है कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये सिर है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, ये पेट है। एग्जैक्टली ये अपनी बॉडी के बारे में चीजें जानते हैं। हम बहुत एनाटॉमी में नहीं जा रहे हैं, बट एक बेसिक चीज है, सभी को पता है कि मेरा लंग्स है, किडनी है, वो सब कहाँ पर। बिल्कुल। अब अगर मैं ये बोलूं कि हमारा ये हाथ है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मेरी पूरी बॉडी है, अब अगर मुझे पता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मुझे अपने हाथ में जो मेरा सिर का पार्ट है, मुझे उसको अगर मैं प्रेस करूं, ट्विस्ट करूं, उसकी थोड़ी मसाज करूं, तो यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बट अगर मैं इसके रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट पे ट्रीट करती हूँ तो मुझे बिल्कुल आराम मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या जानना है कि हम जो सिंपल एक रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स हैंगे, हम अगर उनके बारे में जाने सिंपल तरीके से, तो भी हम छोटी छोटी सी प्रॉब्लम को वहीं पर ही ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सही पॉइंट्स पता हो तब। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैंप भी लगाते हैं, छोटे छोटे से प्रोग्राम्स भी करते हैं और इसमें बेसिक ट्रेनिंग्स भी देते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल पर जाएं,
बेसिक तो कर ही सकते हैं, बेसिक नॉलेज। एक अगर घर में लेडी भी है, मदर है, अगर उसको भी एक बेसिक नॉलेज हो जाती है तो वो सिंपल से उन चीज़ों पे भी वर्क कर सकती है। हाँ, आगे प्रॉब्लम थोड़ा क्रॉनिक होती है, तब आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। हाँ, तो अब आपको एक्सपर्ट के तो यहाँ पास पर भी जाना चांसेस चाहिए। हैं कि बेसिक्स की अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक लेवल पर भी कोई रिस्क है? नहीं, रिस्क क्योंकि तो एक्सपर्ट किसी को तो में भी पता नहीं होगा है। प्रेस करना है, कहाँ करना है और कितना करना है। नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रेस ही नहीं करना है, ओके। कुछ भी प्रेस नहीं करना है। ठीक है, अब अगर जैसे सिंपल है कि नाक, किसी की नोज ब्लॉक हो रही है, जनरल, अभी देखिए पंखे का मौसम है, पंखा दिन भर रात भर पंखा चला, सुबह क्या होता है, हमारी नोज थोड़ी ब्लॉक होने लगती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब एक सिंपल है कि सिर्फ कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे आप like फील this? कीजिए, आपको बहुत हल्का सा पॉइंट मिलेगा। ओके। यहाँ पे बस आप 2-4 बार Press घुमा करना है। लीजिए, आप सांस लीजिए, तो अपने आप हमारी ब्रीथ बहुत प्रॉपर होने लगेगी। अब इसमें क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? ये होता है LI20 पॉइंट। LI20? हाँ, इस पॉइंट का नाम होता है LI20। सो मैम, जितना मैंने समझा है, एक्यूप्रेशर जो आप बता रहे हैं, LI4 आपने बोला, LI20। LI20, सो ये एक्यूप्रेशर टेक्निक है जहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को प्रेस करते हैं और रिलीफ मिल जाता है। ऐसे ही निडल्स यूज करते हैं कुछ टेक्निक्स में, आई थिंक दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। तो क्या यही ऑल्टरनेट थेरेपी है? इसको थोड़ा सा बता पाएंगे? हाँ देखिए, हाँ, अल्टरनेट थेरेपी मतलब वैकल्पिक चिकित्सा, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ओके। जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोक हो गया, सुजोक। ठीक है, कलर थेरेपी है। सुजोक ही अपने आप में 27 टाइप की थेरेपी का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर हम अलग अलग बोले, लीफ थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, बार मैग्नेट यूज होती है, अलग अलग हम चीजें यूज करते हैं, ऐसी बहुत सारी है। तो 27 थेरेपी का कॉम्बिनेशन कहलाता है सुजोक। ठीक है, इसके अलावा हो गया फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, मैग्नेट थेरेपी, किन्सियोलॉजी, फेशियल थेरेपी, ग्वासा थेरेपी, ऐसे बहुत सारी थेरेपी है। मतलब अगर हम उसकी लिस्ट बनाने बैठे, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, वैकल्पिक चिकित्सा अगर हम मोटी मोटी लाइन में बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी के कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट होते हैं जो तुल्यार्थ साइंस पे काम करता है। तो उन रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट को हम जब ट्रीट करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल लोकेशन होती है बॉडी में, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की हो या कोई भी बॉडी पार्ट की हो, वो वहां पर जाकर के उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट हम ट्रीट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक पूरा पाम है, इस पे मेरी पूरी बॉडी है, यानी हमारी बॉडी का पूरा रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, हम देखिए, अगर हम सिंपल से एक अपनी बॉडी देखते हैं, ठीक है, तो ये मेरा हेड है, बिल्कुल, मेरे 2 हाथ हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं और 2 पैर है और बीच में मेरा धड़ है। अगर मैं इसको इस तरह से फैला दूं तो ये मेरा हेड हो गया, हेड, दोनों तरफ मेरे हाथ हो रहे हैं और ये दोनों मेरे लेग हैं और ये मेरा बॉडी बन गई है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे हेड में कोई पेन हो रहा है, किस जगह फ्रंट में हो रहा है, फ्रंटल हेड है, तो ये मेरा फ्रंटल हेड है। ठीक है, और अगर मैं इस पे आपको अपना एक फेस बना के दिखाऊं तो आप वाकई कहोगे कि बहुत स्माइल करता हुआ फेस है। आप एक उसमें से ब्लैक कलर दीजिए, ब्लैक, देखिए। अगर आप इसको समझना भी चाहें तो बहुत इजी है, आप बताइएगा कि इजी है या नहीं। बिल्कुल, ठीक है, कोशिश करूंगा। हमारे इस पार्ट को अगर हम देखें, हमारा ये एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट आ गया, फिर नेक हो गया। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है। हमारे फेस में सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ क्या है? नोज। अगर आप इस थंब पे देखें तो यहाँ पे आपको सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ, देखिए आपके थंब पर है कुछ, कोई सबसे बाहर को ये हिस्सा हमारा बाहर निकला रहता है, यहाँ पे, बिल्कुल, ये हमारी नोज है। ठीक है, अब नोज से हम ऊपर जाते हैं तो हमारी ये 2 नोज के ऊपर ये दोनों हमारी आईज, बिल्कुल, ये हमारे लिप्स में यहाँ पे हमारे टीथ हो गए और ये हमारा हो गया नेक जो जॉइंट है। अब बताइए, स्माइल करता हुआ कैमरे के फेस, सामने आप दिखाएंगे इसे, स्माइलिंग फेस। अब हमारे दांतों में कहीं दर्द हो रहा है तो हमने क्या किया, हमारे पास एक जिमी होती है, लेखक के पास कलम होती है। अगर कोई सेना में
कोई सैनिक है तो उसके पास उसके हथियार होते हैं, तलवार, ठीक है, ये आपकी हमारा तलवार ये है। ठीक है। अब सपोज अगर हमारे दांत में कहीं पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत हल्का हल्का सा दबाव दे करके पहले सर्च करेंगे, और हमें जहाँ पे दर्द हो रहा होगा वो एक्चुअल पोजीशन होगी हमारे टीथ की, और उस जगह में कुछ भी नहीं करना है, एक मेथी दाना उस जगह एक टेप से लगा देना है। मेथी दाना जो हमारे घर की किचन में यूज होता किचन है। में यूज होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में बोली कि कोई भी घर की लेडी अगर बेसिक भी सीख लेती है, अब आप बताइए कि अगर इसमें से एक मेथी दाना हम यहाँ लगा रहे हैं तो क्या इसका साइड इफेक्ट हो रहा है कुछ? आई डोंट थिंक सो। लेकिन थोड़ी देर बाद फील करेंगे कि उसके दांत के दर्द ठीक हो गया है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, सपोज मेरे दांत में एक डैमेज है या क्रैक हुआ, दिस कैन ओनली हील द पेन, ये उसको फिक्स नहीं करेगा, राइट? नहीं, देखिए अगर कोई चीज टूट गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है, तो ब्रेक हो गया है, ठीक, अब उसको हमें जोड़ना होगा, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं सर्जरी, प्लास्टर, इन चीजों की आवश्यकता होगी। हाँ, ये होने के बाद अगर हम इन थेरेपी का यूज करते हैं साथ में, तो वो जो 3 महीने में जो हीलिंग होने वाली है, अगर उनके साथ ये थेरेपी यूज करें तो वहाँ रिजल्ट हमें क्या आएगा कि हो सकता है वो हीलिंग 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए, रिकवरी फास्ट हो जाए, हाँ 1.5 मंथ में हो जाए, डिपेंड ऑन कि उस पेशेंट की बॉडी कितना उसकी विल पावर है और कितना थेरेपी को वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी बॉडी की हीलिंग फास्ट हो गई, इजिली का वर्क भी हो गया, बिल्कुल। तो इस तरह से हम इन थेरेपी को यूज कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपी है। अगर हम बात करें हमारी बॉडी में तो 10,000 मैप है, जैसे मैंने आपको एक मैप बताया, ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे मैप है और अलग अलग थेरेपिस्ट अलग अलग मैप पे वर्क करते हैं, डिपेंड ऑन वो किसमें स्पेशलाइजेशन है उनको। मेक सेंस। अगर मैं और कॉमन प्रॉब्लम की बात करूं बच्चों के साथ में, ये बहुत कॉमन है, छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो रो रहे हैं या उनके कहीं पेन हो रहा है वो बता नहीं पाते। इफ आई से एक मदर को कैसे पता लग सकता है कि बच्चा किस तकलीफ में है, क्या उसका कोई तरीका है? देखिए, अगर बच्चे का हमें पता करना तो माँ सबसे पहले क्या कहती है, जो घर में भी बुजुर्ग नानी दादी जो होती है वो क्या कहती है कि पहले हल्का हल्का सा पेट चारों तरफ दबा के देखो, गैस तो नहीं है, गैस तो नहीं है, सबसे पहले यही देखा जाता है, गैस तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चा गोद में है तो नेचुरल है, हम उसमें इतने चांसेस नहीं बोलेंगे कि इसको कोई चोट लग रही है, गैस हो सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम यही अधिकतर पॉइंट होते हैं कि गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बच्चे को अगर मौसम चेंज हुआ, क्योंकि उसके लिए तो सारा वेदर ही नया नया होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं कि इमीडिएट चीजें जो हमारी बॉडी में हो रही हैं चेंजेस, वो उस बच्चे को है, तो क्या होगा कि माँ दादी क्या बोलेगी, थोड़ी सी हींग गर्म करके उसका फाया लगा दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यही है। अब आप देखिए, जब हम अगर एक्यूप्रेशर की बात करें तो एक्यूप्रेशर स्टार्टिंग से कहाँ हमारी बॉडी में आता है, बच्चा जब होता है, ठीक, तो उस सबसे पहले होते हुए बच्चे को जब बाहर आता है तो उसको रुलाने के लिए क्या किया जाता है, उसकी पगथली पे बैक पे टैप किया जाता है, हाँ बैक पे टैप किया जाता है ताकि वो उसको रोए, उसको रिस्पॉन्स करे वो, ठीक है। और बच्चा जैसे ही बाहर आता है उसको क्या चाहिए होता है, खाना, बाहर के वेदर का सबसे पहले क्या चाहिए, सांस। रोना मतलब सांस वो अब उसको सांस चाहिए, इसलिए उसको भाई ये एक्टिवनेस इसके अंदर बॉडी में आ रही है। सेकंड उसकी डिमांड होती है भूख लगी, ठीक। तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग से ही प्रेशर देना स्टार्ट, एक्यूप्रेशर शुरू हो जाता है। बिल्कुल। माँ बच्चे की मसाज करती है, उसकी पगथली की मसाज होती है, फिंगर की मसाज, पैरों की मसाज होती है, पूरी बॉडी के ऐसे धीरे धीरे करके पूरी मसाज होती है। तो मसाज क्या है, प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक। बच्चे को तैयार करते हैं तो काला टीका लगाया जाता है। काला टीका, इसके पीछे कोई साइंस है? कलर थेरेपी। अब हम पैरों में अगर काजल लगा रहे हैं बच्चे के, यहाँ पे माथे पे साइड में काला टीका लगाया जाता है, ये कह करके कि नजर नहीं, ये चीजें क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इन सब चीजों का ज्ञान दिया गया है, ठीक है। पर समय के साथ इसको धर्म से, रिवाज से जोड़ दिया गया ताकि लोग इसको रेगुलर में अपनाने लगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होता है स्टमक 8, जिसपे यहाँ पे काला टीका यहाँ लगाया जाता है। ये होता है हमारा डाइजेशन का पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। ये होता है डाइजेशन का पॉइंट। तो जब यहाँ पर इसको एक्टिवेट करते हैं, बच्चे को क्या सिर्फ टच कर दिया, अगर सिर्फ टच कर दिया तो भी उसके पॉइंट स्टिमुलेट हो गए तुरंत। एक बड़े इंसान को तो हम थोड़ा प्रेस करेंगे, दबाएंगे, लेकिन बच्चे को अगर हम सिर्फ टच भी कर रहे हैं तो उसकी बॉडी इतनी नाजुक होती है कि वहीं पर ही उसका पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। तो सिर्फ इतना सा काजल लगाने में ही उसके वो पॉइंट एक्टिवेट हो रहे हैं। पगथली पे लगाते हैं, वहां पे हमारा होता है किडनी 1। किडनी 1 जो हमारी किडनी क्या है, बोन। अब आप बताइए, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, बोन ही ग्रोथ होगी सबसे पहले। हाँ, मसल्स ग्रोथ होंगे, बिल्कुल। तो बोन ग्रोथ होगी तो उसके अंदर बोन मैरो है, वहां से ब्लड का फॉर्मेशन बन रहा है। तो यही बॉडी से हमें चीजों को धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो किडनी 1 को हमने स्टिमुलेट कर दिया तो वो धीरे धीरे बॉडी में किडनी एसेंस को भी बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी डेवलप करेगा, ठीक है। समय समय पर जो चीजें बदलती हैं कि एक साल के बच्चे के साथ, 2 साल के बच्चे के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ जो हम एक्टिविटीज होती हैं कि अब इतने महीने का बच्चा हो गया, अब इसको पलटना चाहिए, उल्टा लेटाना चाहिए, ताकि वो हमारे पॉइंट स्टिमुलेट हो जाए, ठीक है। बच्चा चलना इतने महीने में शुरू करे, उसको खड़ा करना है, उसको बैठाना सिखाना है। ये एक समय समय पर है कि इतने समय के बाद अब बच्चे की ग्रोथ इस दिशा में होती है, इसलिए वहां पे मजबूती लाने के लिए वहां पर एक्टिवनेस चाहिए। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं और हमें वहां पे रिजल्ट मिलते हैं। मैम, हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, एक्यूप्रेशर की। मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया देंगे, या ये बॉडी का मैप है जो पॉइंट्स इसमें बने हुए हैं? ये एक पूरी बॉडी है, ठीक है। ये मानव शरीर है और मानव शरीर में आप ये जितनी लाइंस देख रहे हैं ये होते हैं मेरिडियन, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये मेरिडियन क्या शब्द होता है, ठीक। अगर हमारे अंदर कहीं पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, तो ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है? अक्सर कहीं किसी लाइन पे ही हो रहा है ना, हार्ट में आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो जो ब्लॉकेज आ जाता है तो उस ब्लॉकेज को अगर कहीं पर आ गया तो हमें प्रॉब्लम होगी, और अगर उस ब्लॉकेज को वहां से हटा दिया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। आप देखिए आपके रूम में लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक, स्विच बोर्ड भी लगा है। अब आप क्या करेंगे कि आपने स्विच बोर्ड को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो लाइट जल गई, लाइट ऑन हो गई, ठीक है। अब अगर लाइट नहीं जली तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि बल्ब खराब है, यही आप सोचेंगे, बल्ब खराब है। अब बल्ब भी चेक कर लिया, वो भी सही है। अब आप सोचेंगे शायद स्विच खराब है, चलिए वो भी चेक कर लिया। अब कहाँ पे दिमाग जाएगा? वायर कनेक्शंस कहीं ब्रेक है, कहीं ना कहीं। तो ये जो वायरिंग है और इसके अंदर जो करंट है, आपको वायर तो दिखाई दे रहा पर इसके अंदर जो करंट है क्या वो दिखाई दे रहा है? वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक इसी तरह से ये जो मेरिडियन है ये हमारे एनर्जी फ्लो है, ठीक है। ये नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ जिससे कि कैमरा में पूरा विजिबल आ पाए। बिल्कुल। आप मुझे अब बताएं। देखिए ये हमारे जो नेल्स होते हैं पैर के, ठीक है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं या एंडिंग पॉइंट है और ये चल रहे हैं, ठीक। ये हमारे हाथों के नेल्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से बॉडी में इन्हीं लाइंस का कहीं ना कहीं एंड भी होता है और कहीं से वो स्टार्ट हो के दूसरे नेल्स पे खत्म भी होता है। तो ये हमारी जो मेरिडियन है ये हमारी होती है एनर्जी का पाथ। इन मेरिडियन पे कहीं भी एनर्जी का जब फ्लो रुकेगा या कहीं ज्यादा हो गया या कम हो गया तो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे या एक्यूपेंचर पॉइंट पे ट्रीटमेंट देकर उन पर्टिकुलर पॉइंट को यूज करके या तो वहां पे उस एक्सेस को ट्रांसफर करके डेफिशिएंट की तरफ लेके जाते हैं, या जो डेफिशिएंट है उसको वहां से हम ट्रांसफर एक्सेस से लेकर के आते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक बैलेंस हमारी जो बॉडी का है वो बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर इन पॉइंटों को यूज करके हम अपनी बॉडी की जो कमी है, कहीं ज्यादा है तो उसको कम करेंगे, कम है तो ज्यादा से लेकर के आएंगे। तो इस तरह से अपनी बॉडी में बैलेंस बना के। आप मुझे बता पाएंगे अगर मैं किसी बीमारी से जूझ रहा हूँ, इन पॉइंट्स के थ्रू? देखिए सबसे पहले होता है, हाँ बिल्कुल, डायग्नोस होते हैं, हाँ, ठीक है। डायग्नोस के बहुत सारे तरीके। अभी आप जैसे आपने बात करी थी कि वैद्य जी, ठीक है, पहले क्या एमआरआई चलती थी? बिल्कुल नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी रोगों का ज्ञान होता था, ठीक है। पल्स देख करके रोग का ज्ञान होता था। मैं जब छोटी थी तो पापा के साथ जाते थे, कभी जैसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे क्या कहते थे,
वैद्य जी या डॉक्टर जो होते थे बोलो टॉर्च से देखते थे, आईज को खोलते थे, टॉर्च से देख, ये क्या है, सारा डायग्नोस प्रोसेस है, ठीक है। टंग डायग्नोस, टंग को देख करके, टंग को देख करके हमारी बॉडी पे चीजें पता चलती है, ठीक है। अब आपने बोला कि आपका मैं हाथ चेक करूं, तो ये अगर मैं इस बॉडी की पूरी बात कर रही हूँ, तो अगर नॉलेज है कि कहाँ पर कौन से पार्ट क्या चीजें आ रही हैं, और वहां पर हम अगर चेक करते हैं और वहां पे पेनफुल पॉइंट या कुछ उभार या दाना कुछ भी मिलता है, तो वहां से भी हमें चीजें पता चलती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और हमें पता चलता है। आपने बात की है, मैं टंग से भी देख के बीमारियां पता लगाई जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए तो मुझे समझ में आता है कि एक बॉडी का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है हैंड में, टंग में कैसे दिखेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है, वैसे हमारी टंग पे भी एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कि टंग का जो टिप होता है वो हमारा एक अपर पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट है टंग का वो हमारा मिडिल पार्ट हो गया, और जो बैक साइड का पार्ट है वो हमारा लेग्स हो गए, बॉडी का लोअर पार्ट हो गया। अब अगर हम देखें एक नॉर्मल टंग, तो नॉर्मल टंग का एक नॉर्मल सा पिंक ऑरेंज कलर होता है जिसमें जान दिखती है, ठीक है। अगर टंग को हर कोई अपनी टंग को तो खुद देख सकता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब इतना सब जानते हैं कि एक नॉर्मल टंग क्या होती है। और आज मुझे अगर अपनी टंग पे टीथ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं साइड में, ठीक है, या मुझे अपनी टंग का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, तो या मुझे उस पर व्हाइट लेयर ज्यादा दिखाई दे रही है, या येलो कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। अगर ये इम्बैलेंस हमें दिख रहे हैं तो हम इतने अवेयर हो सकते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है इसके बारे में अब हमें सजग होना है, और एटलीस्ट उसके लिए आप ट्रीटमेंट तो ले ही सकते हैं। बिल्कुल, कि हम अपने पास जो भी आपके नियर में हो थेरेपिस्ट, आप उनको से कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और ये हमारी बॉडी हर चीज का लक्षण सामने सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है। पर हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये दर्द हो रहा है ना, अरे ठीक है थोड़ा हो सा जाएगा, सही हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो हमारी बॉडी बता रही है, नॉक कर रही है हमें कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसको इग्नोर करते हैं। जरूरत है इग्नोर ना करने की, ट्रीटमेंट की इग्नोर नहीं करना है, हमें उस चीज को समझना है, और जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे हमें उसके लिए डिस्कस करना है, चीजें जाननी है, और अपनी बॉडी को एक सही बैलेंस की तरफ लेके जाना है। तो यही कारण है कि आज जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फिर हम परेशान होते हैं कि हम क्या करें, बिल्कुल, ठीक है, हमें इसका इलाज जबकि उनको पहले रोका जा सकता था अगर आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज होती, बिल्कुल, जो घर में ही आप पता लगा। आज नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन है, और आज छोटी सी उम्र से ही ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं ये छोटा सा एक उसका पॉइंट्स बता देती हूँ। इसमें से पिंक कलर दीजिएगा, ये पिंक कलर है, ठीक है। अगर इस पिंक कलर को, सबके पास होता है ये तो, बिल्कुल बच्चों के पास, हाँ, पर हमें इन कलर्स में यूज देखना है कि ये जो कलर हैं ये केमिकल्स, ज्यादा केमिकल वाले नहीं होने, सिंपल स्केच होने चाहिए, ठीक है। हमें परमानेंट मार्कर यूज नहीं करना है इनमें, ठीक है। अगर हम इस कलर को, ये हमारे पास एक मिडिल फिंगर, दोनों मिडिल फिंगर, अगर मैं इसमें नेल के नीचे यहाँ पिंक कलर लगा दूं, सिंपल कलर कर देना है, सिंपल कलर कर दिया इसको, अब ये दो सिंपल कलर करके हम अपने नींद को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल को हम अपने से दूर कर दे तो अगर हम उस पे अपने मोबाइल पे उंगली चलाते रहेंगे, रील्स में बिजी तो रहेंगे, कलर काम नहीं करेगा, ये कुछ काम नहीं करने वाला है। या तो मोबाइल सो जाएगा, उसके बाद हम सोएंगे। तो हमें कुछ चीजें, रूल्स तो अपनी बॉडी को देने ही पड़ेंगे कि आप सोने से इतने समय पहले अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। हमारी बॉडी अब सोना चाहती है तो कम से कम सोने से पहले ब्रेन तो हमारा ब्रेन थोड़ा शांत हो जाए, बिल्कुल। और हम जब इन पॉइंट्स का यूज करते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है, बट नींद के रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं और हमें नींद आती है। मतलब अगर मेरे पास जो पेशेंट आता है और थेरेपी यूज होती है उनकी बॉडी पर, तो फर्स्ट डे ही वो बोलते हैं कि मैडम वहीं पे जो बेड पे मैं उनको ट्रीटमेंट देती हूँ और वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं, मैम हमें ऐसा लग रहा है कि हम 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसी गहरी नींद में सोए हैं।
माय गॉड। तो सबसे पहले अगर हमें नींद अच्छी आ रही है, यानी हमारी बॉडी में ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जितना भी बॉडी अपने आप को हील करती है वो ड्यूरिंग द स्लीप करती है। बिल्कुल। अब जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स आएंगी कि हाई बीपी हो गया, शुगर हो गया, ओबेसिटी है, ये हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। तो ट्रीटमेंट अगर आप फॉलो करते हैं, बट उसके साथ आपको अपना रूटीन, चेंज करना ही डाइट, पड़ेगा। सोना, जागना, ये आपको बिल्कुल इस पे वर्क करना पड़ेगा। और इस पे वर्क करने के साथ जब आप इन थेरेपी पे यूज करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वहां भी आपको रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मैं एक बार जा रही थी, ट्रेन से सफ़र कर रही थी, तो जब स्टेशन आया, वहाँ उतरे, तो एकदम से देखा कि पीछे एक कपल था और वो न्यू मैरिड शायद होंगे। तो वो बहुत नाजुक सी बच्ची थी और शायद उसके अटैची के व्हील से उसके एड़ी के पीछे चोट लग गई। हाँ। अब वो चोट लग गई अटैची से, तो वो एकदम से चीखी दर्द से कि, और बिल्कुल ऐसी हो गई कि बस वहीं बैठ गई। अब मैंने पलट के देखा, एकदम तेज आवाज़ आई और पब्लिक तो सब चलती जा रही थी आगे आगे, मुझसे नहीं देखा गया। और मैं गई, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। अनजान कैसे एकदम से शेयर कर दे। एग्जैक्टली। तो फिर उसके हस्बैंड ने बोला ये अटैची की व्हील से इसको लग गई है। मैंने कहाँ लगी? सिर्फ मुझे फिंगर रख के बता दो कहाँ लगी है। तो उसने बताया कि यहाँ पे लगी है। तो जस्ट एक सिंपल, अब जैसे मैंने आपको पॉइंट बताए कि ये दोनों मेरे लेग है, अगर मैं इस बॉडी को हाफ डिवाइड करूं और इस बॉडी को मैं हाफ डिवाइड करूं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड और लेग, बिल्कुल राइट, ठीक है। अब उसने मुझे बताया कि एड़ी पे लगी है, तो बैक। तो हमें सबसे पहले अपने पैर को भी डिवाइड करना है। हमारे पैर में भी 3 ज्वाइंट है, ये 3 ज्वाइंट है, हमारे पैर में भी 3 ज्वाइंट है। एक हिप ज्वाइंट है, एक नी ज्वाइंट है, एक एंकल ज्वाइंट है। तो हिप ज्वाइंट, एंकल, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट। अब एंकल ज्वाइंट पे अगर हम बैक पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, मेरे पास एक हेयर पिन थी, उस हेयर पिन को यूज करके मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ी मसाज करी और उसको बोला आप खड़े हो जाओ। नहीं, मैं नहीं हो सकती। खड़ी हुई, उसके हस्बैंड ने उसे खड़ा किया, खड़ा तो वो खड़ी हुई है और वो बिल्कुल नॉर्मल उसको चलने लगी। मैंने उससे जाते जाते पूछा ठीक हो? वो स्माइल दे गई आंटी। तो उस समय वाकई इतनी संतुष्टि मिली कि बहुत अच्छा आज ये जो ज्ञान है ये किसी के चेहरे पे की स्माइल लेकर के आया है। और आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। बिल्कुल। एक बार ऐसे ही किस्सा हुआ कि हम लोग एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे थे और वहाँ पर एक ओल्ड एज के कपल, वो भी एक स्कूटी से आए थे और वो उन्होंने पेट्रोल भरवाया और चांस की बात है कि उनके हस्बैंड ने स्कूटी स्टार्ट कर दी और उनकी वाइफ प्रॉपर स्कूटी पे नहीं बैठ पाई और वो वहीं पर ही गिर गए। और चूंकि एज थी, पुरानी प्रॉब्लम भी होगी, वो तुरंत वहाँ पे गिरी और उनकी इतना असहनीय उनको पैर में चोट लगी और पैर मुड़ गया कि वहीं पे वो बहुत रोई। अब मैं वहाँ पर गई, मुझसे नहीं देखा गया, तो मैंने कहा क्या हुआ आपको? पहले उनको मैंने शांत कराया कि आपको क्या हुआ? बोले बस मेरा पैर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा पैर सीधा कीजिए। थोड़ा देखा तो थोड़ा मोच आ गई थी, ओके। पर वो एज वाइज उनको सहन नहीं हो रहा था। थोड़े से उनके वही पॉइंट लेग के, एंकल के ट्विस्ट किए हाथों पे, वो तो वहाँ हाथ भी नहीं रखने दे रही थी पैर पे, तो फिंगर पे वही पॉइंट मैंने यूज किए सेम और वही ट्रीट किया और उनको भी सहारा देके खड़ा किया। तो उनके दिल से यही दुआ निकल रही थी, बेटा मैं तो 80% मेरा दर्द गायब हो गया है, अब थोड़ा बच्चा है, वो तो उम्र का है, थोड़ी देर कुर्सी पे बैठूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। बहुत अच्छा। तो इस तरह से होते हैं, बहुत सारी जगह पर होता है, सफर करते समय होता है, ऑन रोड होता है, कहीं हम किसी ग्रुप में गए हुए हैं, किसी फंक्शन में गए हुए हैं, तो ऐसे कई एक्सपीरियंस हैं। ऐसा नहीं होता फंक्शन में गए वहां पे लोग आपके पीछे आ जाते हो, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मेरी सॉल्व नहीं, जब वहां पे वो पूरे फीमेल सब बैठी होती हैं कि बातें कर रही होती है और किसी एक को पता चल जाए कि ये है, तो जो बुजुर्ग होती है वो स्पेशली आ जाती है, मेरे घुटना दर्द कर रहा है, मेरे कंधे में दर्द है, हाथ जो आजकल हर किसी के है, तो ठीक है, थोड़ी सेवा हो जाती है। कोई फनी इंसिडेंट? बस इस तरह के ही जो वाकया होते हैं उसी में थोड़ा सा फन भी हो जाता है और
उनको फाइनली आराम मिलता बहुत है। अच्छा। वो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी को ट्रीट किया, वो नेगेटिव चला गया है, ऐसा लगा कि वो नेगेटिव जा रहा है, आप डर गए हो? नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि एक होता है ना कि एक हैंडल करना, हमको सबसे पहले उसे कॉन्फिडेंस में लेना, उससे बात करना, क्योंकि जब हम फर्स्ट डे डायग्नोज भी करते हैं, सारी चीजें पूछते हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट कभी भी ना एक दिन में सारी चीजें हमें नहीं बताता है, वो 4 दिन बाद हमें बताएगा कि मुझे ये भी होता है। तब मुझे उनसे बोलना पड़ता है, मैंने आपको पहले दिन पूछा था तो आपने ना कर दिया था। पर कोई ना, ये एक नेचर है, एक ह्यूमन नेचर है कि एकदम से अनजान व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ पाता है, अक्यूज्ड भी एडवोकेट को सारी चीज पहली बार नहीं पता। मैम ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि जहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो थोड़ा सा ऑफ चला गया या गलत हो गया, आपको कभी डर लगा? देखिए, हाँ, एक बार हुआ था कि एक पेशेंट है, वो ट्रीटमेंट ले रही थी और उनको एक्चुअली जैसे कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं कुछ कंडीशन उनको बता देती हूँ कि आप जब थेरेपी लेने आएंगे तो खाना खा करके आना है, आपके खाने और थेरेपी के बीच में इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है, भूखे पेट नहीं आना और एकदम बिल्कुल फुल डाइट लेके नहीं आना, ये कुछ रूल्स होते हैं थेरेपी के, वो मैं फर्स्ट डे बता देती हूँ। पर कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं, नहीं करते हैं। बस हो गया एक दिन ऐसा कुछ कि एक पेशेंट जो आ रही थी रेगुलर, क्योंकि मैं पेशेंट को डेली भी नहीं बुलाती हूँ, कि जो हमारी थेरेपी है वो डेली नहीं चाहिए, तो डेली नहीं बुलाती हूँ, तो वो फिर आई और आप ठीक है, हाँ ठीक है, हाय हेलो ही, और उसके बाद मैंने उनको बेड पे लेटाया और थोड़ी देर बाद उनको देखा तो उनको एकदम से पसीने बहुत आने लगे और घबराहट होने लगी, तो एकदम से मुझे लगा कि क्या हो गया, कुछ गलत हो गया। मतलब अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया। एकदम से मुझे लगा, तो एक्चुअल क्या, वो चल करके आई थी, तो और वो है उनको हाई बीपी, वो एक लंबे समय से हाई बीपी की गोलियां ले रही थी और गोली लेकर के आई थी वो, और उनको पर हुआ क्या कि जो अपना ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें मैंने उन्हें बताया कि आप बहुत लंबे समय से हाई बीपी की गोली सेम चीज ले रहे हैं, आप डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए और आप अपना बता दीजिए। तो वो ठीक है, अब बुजुर्ग अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है, हम तो सिर्फ उन्हें एक गाइड कर सकते हैं। तो वो चीज, अब जो ट्रीटमेंट हो रहा है उससे तो बॉडी हमारी बैलेंस हो ही रही है, और फिर वो गोली भी लेकर के आए, तो जब वो आए तो जब मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, फिर उन्हें थोड़ी देर शांत किया, बैठाया, एसी तेज किया, उसके बाद उन्होंने स्वेटिंग शुरू हो गई वहां पे? हाँ, थोड़ी उन्हें घबराहट होने लगी, हल्का हल्का पसीना आने लगा, और बस ये कि तुरंत हमें चीजें पता चल गई, और फिर उनको बैठाया शांति से, थोड़ा इधर उधर बातें करी, उनका मन बहलाया, कॉफी हुई, फिर उसके बाद मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उनका घबराहट वगैरह सब खत्म हो गई। लेकिन अब उसके बाद बोला कि, और पता चला कि वो उस दिन एक्चुअल में भूखी आई थी। ओह माय गॉड। मतलब वो शुरुआत में बस दवाई लेने के लिए उन्होंने हल्का फुल्का सुबह ले लिया था, मेरे पास आज 12-1 बजे तक आई थी, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कि मेरा वो नहाने का टाइम है, पूजा करना है, इस तरह से उनका प्रोसेस चलता रहा, और वो आए, बट एटलीस्ट फिर थेरेपी की और वो नॉर्मल होकर के गए। तो हो जाता है जब वो रूल्स पूरे फॉलो नहीं किए जाते हैं, पेशेंट उस चीज़ को एग्री नहीं करता है, तो वो चीजें होती, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम अच्छे से समझाएं। बट थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि वहां पे आपको पता लगा कि उन्होंने कुछ नहीं खाया था। हाँ, देखिए, बट आप इसे प्रूफ कैसे करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी वहां पे? हाँ, देखिए, क्या होता है कि मैं ये मानती हूँ कि जब पेशेंट एक आ रहा है तो हम धीरे धीरे जब उससे चीजें पूछते करते हैं तो धीरे धीरे वो आदमी खुलता भी है, ठीक है, फिर हमारे भी वर्क को वो देखता है, नेचुरल है, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो ओपन भी होता है, ओपन होता है तो एक्सेप्ट भी होती हैं चीजें, ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं कि अगर नहीं वहाँ होता, वो नहीं बोलता और चीजें बाद में हो जाती, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और मेन ये है कि हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हमें इस साइंस पे पूरा विश्वास है, और बहुत सारे लोगों को हुआ है, रिजल्ट मिले हैं, तो और हम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं कि जो बॉडी पे साइड इफेक्ट दे, क्योंकि हम उसे कुछ इंटेक करने को नहीं बोल रहे हैं, हम उसे कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, सिर्फ एक बॉडी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम यूज करते हैं, और वो भी जो, अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम सारे पॉइंट्स यूज कर लेते हैं। पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे पॉइंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, उनको यूज किया जाता है। ठीक है, उनका जब यूज करते हैं तब वहां पे वो रूट पर जा करके वहां पे वो रिजल्ट्स देने शुरू करते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं, और ऐसे तो टचवुड और कुछ नहीं हुआ है। कभी आपको एलोपैथी या किसी डॉक्टर की तरफ से ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा है, आप उनका बिजनेस खराब कर रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने अगर दायरे में हैं तो। पर हाँ, अगर मैं ये जरूर बोलूंगी कि जैसे फिजियोथेरेपी है, ठीक है, फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा है, मूवमेंट्स होते हैं उसमें, दूसरी चीजें वो यूज करते हैं, तो उसके साथ में अगर ये थेरेपियां भी वर्क कर रही हैं तो ये कॉम्बिनेशन से फाइनली पेशेंट के को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उनको तो पता है थेरेपी मार्केट में है, व्हाई डोंट दे यूज इट? या आप लोग मिलके भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? एक नेचर होता है अपना कि हम बेस्ट हैं, वो हमसे आगे नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानते हैं, ऐसे इस लाइन में ऐसे ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट एलोपैथिक के डॉक्टर रह चुके हैं, बट आज वो इस थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं, एलोपैथिक पे नहीं कर रहे। होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं जो आज इन थेरेपीज पे वर्क कर रहे हैं। ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जो अपना ग्रुप बनाकर, एक कॉम्बिनेशन बना करके भी इन थेरेपी का यूज कर रहे हैं। हाँ, अभी लोगों तक ये बहुत नहीं पहुंची है, लोगों को अभी जानकारी ही नहीं है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता है और वो फिजियोथेरेपी के नाम से आता है कि शायद यहाँ पे फिजियोथेरेपी होती होगी, किसी ने बताया कि आपका वो फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आप वहां चले जाइए तो फिजियोथेरेपी होगी, इसलिए रेफरेंस दिया है। जब मैं उन्हें बताती हूँ ये फिजियोथेरेपी नहीं है, ये एक अल्टरनेट थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, अदर थेरेपी हम यूज करते हैं, सुजोक है, एक्सेट्रा, तब वो पूछते ये होता क्या है? तो ये होता क्या, तो पहले मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि एक है कि एक आपने मसल मूवमेंट किया और ठीक हो गए, बट एक है कि ये मसल्स में प्रॉब्लम आई क्यों, उसका रूट कहाँ बना। लेकिन लोगों को माइंडसेट है ना कि अगर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, जैसे आपको भी होता है, आपने कई बार ऐसा सुना होगा, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और आपने अपनी पूरी कहानी बताई डॉक्टर को, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, हम बाहर आके बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने तो मुझे छुआ भी नहीं, मेरे पेट में दर्द था, आपने मेरा पेट टच ही नहीं किया, आपने दवाई कैसे दी? बिल्कुल। अब आप सोचिए, तो ना भरोसा तभी होगा जब वो देख पाएंगे, क्योंकि अगर वो फिजियोथेरेपी हो रही है तो मूवमेंट हो रहा है तो उन्हें लगता है मूवमेंट हुआ तो सही हो गया, बट आप वो सब नहीं कर रहे हैं तो भरोसा कैसे हो? नहीं, हम चेक करते हैं। ये डायग्नोस जो मैंने आपको बताया ना, टंग डायग्नोस है, इसमें हारा डायग्नोस होता है, जिसमें एब्डोमेन डायग्नोस होता है, वो सारे डायग्नोस प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर पेशेंट बोलता है कि आईज में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, डॉक्टर उसको आई ड्रॉप देगा, ठीक है। कैटरेक्ट हुआ है, ग्लूकोमा हुआ है, विजन प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैंगी, बट हमारे लिए जो आइज का ट्रीटमेंट है, हमें वो ये बता रहा है कि यहाँ पे लीवर में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। अब आप सोच सकते हैं कि लीवर और आइज में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर हम इन मेरिडियंस का पाथ देखें, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पाथ ही यहाँ तक जा रहा है, ये इससे कनेक्ट है। एक लाइन बोली जाती है, लीवर आंखों में खुलता है, ठीक है। ये हमारे टेक्निकल लाइंस होती हैं कि लीवर आंखों में खुलता है। तो अगर लीवर आंखों में खुल रहा है, चलिए आप बोल रहे हैं ना लीवर और आंखों में कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब किसी को ज्वाइंटिस होता है तो आंखें पीली क्यों होती है? बिल्कुल, है ना। नेल्स हमारे पीले क्यों होते हैं? होते हैं ना, क्यों होते हैं? और उसको देख करके बता दिया जाता है कि तुमको ज्वाइंटिस हुआ है, तो कनेक्शन हो गया। बिल्कुल। अब सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उसकी मर्जी। उसकी मर्जी। हमें तो हमारी नॉलेज के बारे में पता है। अच्छी बात यह है कि कम से कम लोग इस थेरेपी के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हो गया, या आप जो थेरेपीज बता रहे हैं, काफी लोग बिलीव कर रहे हैं। और आई स्टिल वांट कि कोई चीज भारत में ही जन्मी 2000, 3000, 5000 साल पहले, और उसको हमें उसका कभी क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो लोग जान रहे हैं, अच्छी बात यह है।
बट हाँ थोड़ा चैलेंजिंग होने देखिए, वाला जो है ये। अच्छी चीजें होती है ना वो बहुत स्लो ग्रोथ करती हैं, ठीक है। और जो अच्छे कहते हैं ना सही रास्ते पे, अगर तुम्हें रुकावट आ रहे हैं तो ये समझ लो कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। तो ग्रोथ कम है, बट धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप हम जैसे लोग अगर इसको और पब्लिक तक पहुंचाएं, दूसरों तक समझाएं, तो लोग समझ भी रहे हैं, मुझे उसके लगता है रिजल्ट्स भी सबसे ले ज्यादा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, हर इंसान डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाता। जो बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम मिडिल क्लास तक भी लोगों तक पहुंचा पाए, और ये विद्या आपके थ्रू या आपके और भी आपके जैसे और भी एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू उनके घरों तक पहुंचे, कि आप अपने घर में रह के एक मेथी के दाने से या बेसिक कलर से या और भी बहुत बेसिक चीजों से जो आपके घर में होती हैं, अगर काफी हद तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात उनके लिए होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल होगी। देखिए, हम लोग जो कैंप लगाते हैं, तो हम लोग के छोटी छोटी जगहों पे भी कैंप लगते हैं, ऐसे संस्थाओं के थ्रू भी लगते हैं, मंदिरों में भी कैंप लगते हैं जहाँ एक आम पब्लिक आती है। इन थेरेपीज से हम अपने सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर प्रॉब्लम पे रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप आज बहुत कॉमन है, आज हर लड़की को अपने बाल, लड़की के आजकल तो हर लड़के को भी अपने बहुत घने और खूबसूरत बाल चाहिए। मेरे भी जा रहे हैं। तो लोग बहुत तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, और केमिकली केमिकल यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस, और एक स्ट्रेस भरी लाइफ, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे इन थेरेपीज का यूज करें, ठीक है, एक एक्सपर्ट से हम ये जाने कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर डायग्नोज ही करके ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, और यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि स्ट्रेस उसे हम खत्म करें। अब स्ट्रेस खत्म करना, आज किसके पास स्ट्रेस नहीं है, सबके हर पास इंसान है। के पास स्ट्रेस। सिंपल सा करें, ये हमारी रिस्ट का किसी भी हैंड में, मूवमेंट, किसी भी हैंड में, लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये रिस्ट का मूवमेंट, यहाँ से अपनी ये 3 फिंगर रखें, ये 3 फिंगर, ये 3 फिंगर यहाँ पे ऐसे रखें, और इस पॉइंट को यहाँ पे बीच में, यहाँ पे टेंडर है, इसके बीच में यहाँ पे हल्का सा प्रेशर दें, कोई ज्यादा दबाव नहीं देना, इससे आप हल्का सा प्रेशर दें। अगर किसी को गाड़ी में सफर करके घबराहट हो रही है, ठीक है, या मोशन सिकनेस, वो मोशन सिकनेस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस करें, बीच बीच में प्रेस करते रहें, ना तो जी घबराएगा, ना वॉमिट होगा, और हमारा सफर शानदार कट जाएगा, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है, मल्टीपर्पज मैजिकल पॉइंट है, ठीक है। इसको हम यूज करके स्ट्रेस अपना कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस अगर कम होता है, तो हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत सारे कारणों से हो रहा है, स्ट्रेस के कारण हो रहा है, तो चीजें वहां डेवलप होंगी, लाइफस्टाइल हो सकती है हमारी। तो वहां पर इन ट्रीटमेंट्स अगर हम लेते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट लिया जाता है, और हमें रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छे मिलते हैं। अब अगर हम बात करें, तो आज की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, एक खूबसूरत फेस। बिल्कुल। लोग आज देखें ना, आप सेलिब्रिटीज क्या क्या यूज करते हैं इस बढ़ने पर, कि फेस हमारा वैसे ही मेंटेन रहना चाहिए, ठीक। पर कहीं ना कहीं वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। हम जो आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इतने कॉस्टली, तो पार्लर जा रहे हैं, तो केमिकल ही हमारी बॉडी में जा रहा है। बट अगर हम इस थेरेपी की बात करें, मैजिकल रिजल्ट इस थेरेपी से, कॉस्मेटिक थेरेपी यहाँ पे यूज होती है, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ इसी फेस पे पॉइंट्स को यूज किया जाता है, कुछ प्रेशर पॉइंट कुछ टूल्स के द्वारा यूज किया जाता है, एक्यूपंक्चर होता है, और रिजल्ट जो कोलेजन है, साथ में कुछ डाइट फॉलो की जाती है, तो स्किन अपने आप लिफ्ट करती है, ग्लो आता है। बट हाँ, यहाँ है सीधी सी बात कि अगर यहाँ पे भी हमें कोई चीज़ पता चल रही है, किसी के एक्ने की बहुत प्रॉब्लम है, किसी के स्किन पे कलर चेंज दिख रहे हैं, कहीं पे कुछ डम सा फील हो रहा है, कुछ लिम्फ दिखाई दे रहा है, मतलब हमारी बॉडी में कहीं इम्बैलेंस है। बिल्कुल। तो अगर हम उन पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करके और उस इम्बैलेंस को ठीक कर देते हैं, तो रिजल्ट वहाँ आता है। इवन अगर हम जो फर्स्ट सिटिंग देते हैं ना पेशेंट को, कॉस्मेटिक थेरेपी, ऑन बॉडी उनको रिजल्ट दिखाई देता है। दैट इज वेरी गुड। पेशेंट 2 महीने बाद आकर के बोलती है कि लोग मुझे टोक रहे हैं कि तुमने चेहरे पे कौन सा फेशियल करवाया। और
जब ऐसे रिजल्ट आप बताइए कि बिना किसी केमिकल के फेशियल भी पार्लर कराते हैं तो वो बोलते हैं 15 दिन तक ही रिजल्ट रहेंगे, जितना महंगा कराओगे उतने हिसाब से टाइम बता दिया जाता है। बट अगर एक सीटिंग के बाद भी 2 महीने बाद भी पेशेंट आकर के बोले मुझे आज भी लोग टोक रहे हैं कि क्या करवाया है, जब सामने वाला अगर हमें टोक रहा बिल्कुल। है तो इसका नेचुरल मतलब कुछ हो रिजल्ट रहा है, है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। बस हमें इन चीजों पे सबसे पहले पेशेंस रखना है, ट्रस्ट करना इट है, टेक्स टाइम। और रिजल्ट देखें। जब हम कहते हैं ना आजमाएंगे, अगर खाना बना है आप चखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा स्वाद क्या है कि बिल्कुल। कौन सी चीज, कौन सी रेसिपी अच्छी बनी है। तो यूज करें और उस पे रिजल्ट देखें। नहीं, मुझे लगता है कि इतना कुछ है जहाँ पे हमसे पॉइंट्स के थ्रू इतना कुछ कर सकते हैं, और भारत ने उसको खो दिया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट एज आई सेड, गुड थिंग इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ। ये वापस आए और ग्रो करे। कोशिश करेंगे मैम, अगर आपसे किसी को सजेशन लेना हो या काउंसलिंग करनी हो, तो मैं अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी फेस कर रहे हैं कोई इस तरह का प्रॉब्लम, आपको लगता है कि आप इसको एक ट्राई करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे थ्रू आप मैम से बात कर सकते हैं, और अपने ट्रीटमेंट्स या फिर काउंसलिंग या गाइडेंस आपसे ली जा सकती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिले, इस थेरेपी के बारे में लोग जाने, और जिससे थोड़ा उनका पॉकेट का भी दबाव कम हो। बिल्कुल बिल्कुल इस हम एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स को दबाव करके शायद हाँ। पॉकेट का दबाव कम कर पाए, उससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल होता है कि आपको अगर कहीं भी बेसिक भी कहीं कुछ कैंप में सीखने को मिलता है तो उसे आप जरूर सीखिए, समझिए, और कहीं कुछ आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आसपास जो भी हैं थेरेपिस्ट हों आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कि अभी जैसे मैं अपनी बेटी के बारे में बात बोलूँ कि मेरी बेटी बाहर स्टडी कर रही है कि, तो वो हॉस्टल लाइफ है, प्रॉब्लम ठीक है, वो घर जैसी चीजें खाने पीने में नहीं मिलती है और उनका एक रूटीन भी हो जाता है, प्रेशर होता है कोर्स का। बिल्कुल। तो एक दिन उसने मुझे अचानक से रात को फोन किया, मम्मी मेरी फ्रेंड को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, वो परेशान हो रही है कल रात से। सिंपल उसको मैंने कलर बताया, ये कलर, उसको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रखी है कि इस पॉइंट पे तुम येलो कलर लगा दो और उसको बोलो कोई टेंशन नहीं है, सो जाए। अगले दिन वो खुद, उसकी फ्रेंड मुझे कॉल करके, वीडियो कॉल करके कहती है, आंटी क्या मैजिक कर दिया है मेरे को किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी और अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और आपने जो येलो कलर बताया था ना, मेरे लूज मोशन बंद हो गए हैं सच में है तो मैजिक ही, मैजिक जैसा ही लगता है कि हम कुछ पॉइंट से किसी भी बीमारी को सही कर सकते हैं, बट इसके पीछे साइंस है। जैसे आपने मेरिडियंस का बात की, हमारा पूरा बॉडी मैप्ड है, ये सारी चीजें लॉजिकल है। हाँ बिल्कुल, है ना, साइंस है। उसके जो भी हम काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी कोई भी कलर लगा दिया और कोई भी चीजें हमने कहीं भी ट्विस्ट कर दी, कहीं भी पॉइंट लगा दिए तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी एक एजुकेशन है, उस एजुकेशन से उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कोई एक्सपर्ट कुछ गाइड कर रहा है तो हम उन चीज़ों को समझें और हम वहाँ पे रिजल्ट्स लें। आज ऐसे भी कुछ संस्थाएं हैं जो आज बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही हैं, जहाँ पे सीपी चाइल्ड्स पे भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो ऑल्टरनेट थेरेपीज पे काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसके कोई जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं एमबीबीएस के लिए, एमएस के लिए, या नहीं, देखिए अभी क्या सिर्फ महाराष्ट्र काउंसिल ही बना हुआ है, ठीक है, अभी आगे और चर्चाएं चल रही हैं, वर्क हो रहा है ताकि इसे ऑल ओवर भारत में ही इसको सर्टिफिकेट, डिग्री के थ्रू अगर इस प्रोग्राम को चलाया जाए। हाँ, अभी ये सिर्फ महाराष्ट्र में आया है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में। हाँ, महाराष्ट्र से वहाँ पे उनका काउंसिल बना हुआ है और वहाँ पर अब ये चीजें धीरे धीरे कॉलेज में डेवलप हो रहे हैं, और अब वहाँ हुआ है तो नेचुरल तो डेफिनेटली बाकी स्टेट्स में भी आएगा, स्टेट में भी आएगा, पर थोड़ा सा भी टाइम लगेगा और हो रहा है। बट हम अगर अभी डिग्री और डिप्लोमा पे या हम कॉलेज उस पे नहीं भी जाएं तो आज अगर हमें बेसिक भी कहीं सीखने को मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है, हम सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वैसे भी किसी एक मूवी में अजय देवगन ने बोला है कि ज्ञान कभी जाया नहीं जाता, यू नेवर नो कौन सा ज्ञान आपके कब काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, इतना कुछ जानने के लिए कि हमारे एंशिएंट साइंस में इतना कुछ था, और मैं खुद ये फील कर रहा हूँ कि बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स अपने शरीर की, अपने फैमिली में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं खुद रिजॉल्व कर सकता हूँ। और आई थिंक
कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे कि वो जरूरी नहीं है कि वो आपके पास ही सजेशंस के लिए आए, उनके आसपास कोई भी थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, वहां पर जाएं, बट एटलीस्ट इस साइंस को जरूर जाने, इसके बारे में रिसर्च करें, क्योंकि ये हमारी भारत की ही साइंस है, हमारे भारत ने ही इसको जन्म दिया, और ये इतना मैजिकल है कि आप बहुत इजीली अपने घर पर कुछ सिंपल कलर से या मेथी का दाना या जो भी और चीजें होती हैं उनसे काफी बेहतर लाइफ और बेहतर हेल्थी लाइफ आप जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।